रूस और भारत के बीच सबसे बड़ी हथियार डील। सेना को मिलेंगी 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले 4 महीने से तनाव चल रहा है। इस तनाव के बीच 2 बार दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हो चुकी है। चीन के साथ ही पाकिस्तान भी लगातार भारत के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे समय में भारत को उन हथियारों की जरूरत है जो युद्ध के समय गेम चेंजर साबित हो सके, और इसी भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस के साथ एक बड़ी हथियार डील करने जा रहा है। दरअसल चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ सीमा पर तनाव चल रहा है और इसके बीच भारतीय सैनिकों को नई राइफल्स की जरूरत है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत रूस से अत्याधुनिक AK-203 राइफल्स को लेकर बड़ा सौदा करने जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत रूस के साथ लंबे समय से लंबित AK-203 राइफल का सौदा अंतिम रूप दे दिया गया है। माना जा रहा है कि भारतीय सेना के लिए पहली AK-203 राइफल के अक्टूबर में मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन साझा तौर पर इसे लॉन्च कर सकते हैं। शुरुआती 20,000 राइफल्स रूस से बनकर आएंगी और बाकी को उत्तर प्रदेश के अमेठी के पास कोरबा के कारखाने में बनाया जाएगा। भारत रूस की साझेदारी में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 7.5 लाख राइफल्स बनाई जाएंगी। इस साल के अंत तक 6 लाख से अधिक राइफल्स का उत्पादन शुरू हो जाएगा और उसके पास निर्यात की भी क्षमता होगी। समझौते के तहत पहली 20,000 राइफल्स जो आने वाले सालों में सशस्त्र सेनाओं को दी जाएंगी, वे रूस से आयात की जाएंगी, जिनकी कीमत करीब $1100 यानी करीब 80,000 रुपए प्रति राइफल होगी। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगी राइफल। मेक इन इंडिया राइफलों की लागत उन राइफल्स से थोड़ी कम होगी जो रूस से आयातित की जाएंगी। इस सौदे का ऐलान पहली बार 2018 में किया गया था, लेकिन फिर कीमतों को लेकर यह सौदा टलता रहा। इस गतिरोध को दूर करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी भी गठित की। 5 सदस्यीय लागत कमेटी ने ये सुझाव रखा कि 7.62 × 39 mm कैलिबर की AK-203 के उचित दाम लिए जाएं। भारत सरकार ने 2018 में ज्यादा आधुनिक AK-203 राइफल के सौदे को मंजूरी दे दी थी, जिनका लाइसेंस के तहत भारत में निर्माण होना है। भारत में बनने वाली राइफल्स में से सेना को ही 6,70,000 राइफल्स की जरूरत है। बाकी राइफल्स का निर्माण दूसरे सुरक्षा बलों के लिए किया जाएगा। इस साझा प्रोजेक्ट में भारत सरकार की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 50.5% शेयर हैं, जबकि रूसी कंपनी क्लाशनिकोव के 42% और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के 7.5% शेयर हैं। इन राइफल्स को भारतीय सेना के जवानों को इस्तेमाल के लिए दिया जाएगा। आने वाले वक्त में ये बंदूकें फिलहाल इस्तेमाल हो रही AK-47 और इंसास राइफल की जगह ले लेंगी। शुरुआती तौर पर इन बंदूकों को भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी के जवानों को दिया जाएगा। इसके बाद अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस के जवानों तक भी ये बंदूकें पहुंचाई जाएंगी। आने वाले सालों में पुलिस से लेकर सेना तक सभी अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। रूस से हुए इस समझौते के अलावा रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा बलों के लिए 7.69 mm 59 कैलिबर की एडवांस असॉल्ट राइफल की सप्लाई के लिए भी अमेरिका के एक फर्म से करार किया है। ये राइफल उन जवानों को दी जाएंगी जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 1 मिनट में 600 गोलियां दागी जा सकेंगी। सुरक्षा बलों को दी जाने वाली इस राइफल को पूरी तरह से लोड किए जाने के बाद कुल वजन 4 किलोग्राम के आसपास होगा। इसमें AK-47 की तरह ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह के वेरिएंट मौजूद होंगे। हाईटेक AK-203 राइफल से 1 मिनट में 600 गोलियां दागी जा सकेंगी और इससे 400 मीटर की दूरी पर मौजूद किसी दुश्मन पर अचूक निशाना लगाया जा सकेगा। AK-203 क्लाशनिकोव वर्जन में बनने वाली सबसे आधुनिक असॉल्ट राइफल्स में से एक है। AK-103 के मुकाबले AK-203 कोलैप्सिबल स्टॉक से लैस है, जो शूटर के कद के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। इस राइफल में एक अलग सुरक्षा मैकेनिज्म है, जिससे किसी ऑपरेशन के दौरान फायरिंग मोड को बदलते हुए सैनिक को अपनी पकड़ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें एक फ्लैश हाइडर भी है, जो उस वक्त काम करता है जब असॉल्ट राइफल को नाइट विजन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गोली चलाने से पैदा हुई चमक विजिबिलिटी में रुकावट पैदा कर सकती है। राइफल में एक नई बैरल और आपस में बदलने लायक मैगजीन है। इसमें स्टैंडर्ड 30 और 50 राउंड्स होते हैं। AK-47 मैगजीन AK-203 के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। क्लाशनिकोव मशहूर AK सीरीज की राइफल्स बनाती है, जिनमें AK-47 भी शामिल है, जिसे आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल माना जाता है।
निजी कंपनियां करेंगी पिनाका लॉन्चर का निर्माण। L&T, टाटा और BEML को मिला टेंडर। दोस्तों, हथियार के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश ने एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की मैन्युफैक्चरिंग के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी L&T और टाटा के साथ 5,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे पर साइन किए हैं। स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का निर्माण करने के लिए हुए इस सौदे पर साइन करने से निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। करार के मुताबिक 6 नई रेजिमेंट्स में से 4 के निर्माण का ठेका L&T को दिया गया है, जबकि बाकी 2 टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस की तरफ से बनाए जाएंगे। ये भारतीय सेना की तरफ से निजी क्षेत्र की कंपनी को दिया गया है। अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदों में से ये एक है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका प्रोग्राम एक घरेलू रॉकेट लॉन्चर है, जिसके 2 रेजिमेंट्स पहले से ही सेवा में हैं। किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से बनाए गए पहले रॉकेट्स का इसी महीने सेना ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। पोखरण में एक फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेट्स का सफल परीक्षण किया गया था। कितना घातक है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम एक ऐसी मिसाइल प्रणाली है जो छोटे दायरे में लड़े जाने वाले युद्ध में ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। यानी कि 30 किलोमीटर के दायरे में इसकी ताकत का कोई सानी नहीं है। इस रॉकेट लॉन्च सिस्टम को DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। पिनाका 60 किलोमीटर की दूरी में बेहद कारगर तरीके से काम करती है और 3.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक साथ दुश्मन के कई ठिकानों को बर्बाद कर सकती है। ये मिसाइल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखती है। दरअसल ये कम तीव्रता वाली युद्ध जैसी स्थिति के दौरान काम करने में बेहद कारगर है।